अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर नंबर 7 के न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स। चैप्टर नंबर 7 का नेम है वेव्स एंड वाइब्रेशंस। इसके पहले 5 न्यूमेरिकल प्रॉब्लम हमने लास्ट वीडियो में कवर कर लिए थे। आज हम स्टार्ट करेंगे 7.6 से एंड तक। ओके, लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले पहला न्यूमेरिकल 7.6, उसकी स्टेटमेंट है इफ़ इंटेंसिटी ऑफ द वेव इज 16 वेबर पर मीटर स्क्वायर एंड एम्पलीट्यूड ऑफ 2 मीटर, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ के। हमने के कांस्टेंट की वैल्यू निकालनी है, जबकि एम्पलीट्यूड और इंटेंसिटी हमारी गिवन है। बी पार्ट में भी हमें इफ़ इंटेंसिटी ऑफ द वेव इज़ 25 वेबर पर मीटर स्क्वायर एंड के इज़ 5 वेबर पर मीटर स्क्वायर, व्हाट इज़ एम्पलीट्यूड। इसमें हमें एम्पलीट्यूड और इंटेंसिटी गिवन है और हमने के की वैल्यू निकालनी है। इसमें हमें के और इंटेंसिटी गिवन है, जबकि हमने एम्पलीट्यूड निकालना है। ओके, इसका मतलब है दोनों में सेम फार्मूला लगेगा। जस्ट आपने फाइंड गिवन डाटा पुट करके तो जो चीज़ हमने फाइंड करनी है हमने वो निकाल लेनी है। सबसे पहले हम गिवन डाटा लिखेंगे। गिवन डाटा में पहली चीज़ हमारे पास इंटेंसिटी है। ए पार्ट का गिवन डाटा हम लिख लेते हैं। पहले इंटेंसिटी है हमारे पास 16 वेबर पर मीटर स्क्वायर। दूसरी चीज़ हमारे पास है एरिया और सॉरी एम्पलीट्यूड, ये है हमारे पास 2 मीटर। तीसरी चीज़ जो हमें गिवन है वो हमने बी वाले पार्ट की अब बात करते हैं। इंटेंसिटी उस पे जो गिवन है वो है हमारे पास 25 वेबर पर मीटर स्क्वायर, और जो हमारे पास कांस्टेंट के की वैल्यू है बी पार्ट के लिए वो 5 वेबर पर मीटर स्क्वायर। ओके, हमने फाइंड क्या करना है, हमने एक तो पहले वाले पार्ट में के कांस्टेंट फाइंड करना है, बी वाले पार्ट में हमने उसका एम्पलीट्यूड ए फाइंड करना है। ओके, अब सबसे पहले आपने वो फार्मूला देखना है जिसको आपने पुट करके ये वैल्यूज़ निकालनी है। फार्मूला हमारे पास इंटेंसिटी का जो है वो है आई इज इक्वल्स टू के ए स्क्वायर होता है। अब यहाँ से हमने ए पार्ट के लिए आई फाइंड करना है, सेकंड पार्ट के लिए ए हमने फाइंड करना है। सो पहले हम ए पार्ट सॉल्व कर लेते हैं जिसमें हमने के की वैल्यू निकालनी है। के को अलग कर लें, ये आएगा हमारे पास आई डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर। अब इसमें सिंपल आप वैल्यूज पुट कर दें। आई की वैल्यू हमारे पास क्या है, फर्स्ट पार्ट में 16, ए हमारे पास कितना है 2 का स्क्वायर आ जाएगा, ये आ जाएगा 16 डिवाइडेड बाई 4, और के की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 4। साथ में के का एक कांस्टेंट का यूनिट वेबर पर मीटर स्क्वायर। ये हमारे पास पार्ट ए का आंसर आ गया। अब हम चलते हैं पार्ट बी की तरफ जिसमें हमने एम्पलीट्यूड फाइंड करना है और हमारे पास गिवन इंटेंसिटी और के की वैल्यू। इसके लिए भी आपने सेम पहले फार्मूला लिख लेना है, आई इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर के। अब यहाँ से हमने क्या फाइंड करना है, हमने एम्पलीट्यूड फाइंड करना है। सो हम एम्पलीट्यूड के स्क्वायर को अलग कर लेते हैं, ये आ जाएगा आई डिवाइडेड बाई के। अब ये दोनों साइड पे स्क्वायर रूट लें, इसका स्क्वायर रूट से कैंसिल हो गया, ये हमारे पास आई डिवाइडेड बाई के ऐसे आ गया। अब हम इसमें वैल्यूज पुट कर देने हैं। आई हमारे पास गिवन है 25, जबकि के की वैल्यू हमारे पास गिवन है 5। सो ये हमारे पास आ जाएगा, ये अंडर रूट 5 सा 25, सो ये हमारे पास 5 आ गया। इसका स्क्वायर आप जब लेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 2.25 और साथ में एम्पलीट्यूड का यूनिट मीटर। सो ये हमारा बी पार्ट भी कंप्लीट हो चुका है जिसमें हमने एम्पलीट्यूड फाइंड करना था। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट न्यूमेरिकल नंबर 7.7 की तरफ। न्यूमेरिकल 7.7 की स्टेटमेंट है हमारे पास, अ साउंड सिस्टम प्रोड्यूसेस 200 वाट ऑफ पावर। इस साउंड इज डायरेक्टेड एट क्राउड विद एन एरिया ऑफ 150 मीटर स्क्वायर, व्हाट इज़ द इंटेंसिटी ऑफ द साउंड। इसमें हमें उसने साउंड की पावर बताई हुई है और हमें एरिया गिवन है कि इतने एरिया में वो साउंड जा रही है और हमने उसकी इंटेंसिटी फाइंड करनी है। ये ए पार्ट था। अब हम बी पार्ट की तरफ चलते हैं। उसकी स्टेटमेंट है हमारे पास, अ लाइट बल्ब एमिट्स 100 वाट ऑफ पावर। अ लाइट इज स्प्रेड आउट इवनली ओवर अ स्फीयर विद द सरफेस एरिया ऑफ 400 मीटर स्क्वायर, व्हाट इज़ द इंटेंसिटी ऑफ द लैम्प। सेम वही केस है, इसमें भी हमें उसे पावर गिवन है, हमें सरफेस एरिया दिया गया है, हमने फाइंड क्या करनी है, इंटेंसिटी हमने फाइंड करनी है। सबसे पहले हम इस न्यूमेरिकल का गिवन डाटा लिख लेते हैं। ए पार्ट का गिवन डाटा पहले लिखते हैं। ए में हमें पावर दी गई है 200 वाट, एरिया हमें दिया गया है
150 मीटर स्क्वायर। और हमने यहाँ पे इंटेंसिटी फाइंड करनी है। बी पार्ट के लिए हमारे पास पावर गिवन है जो कि है 100 वाट, जबकि दूसरी चीज़ जो हमें एरिया गिवन है वो है 400 मीटर स्क्वायर। हमने इस केस में भी इंटेंसिटी फाइंड करनी है, तो ए वाले पार्ट में भी हमने इंटेंसिटी फाइंड करनी है और बी वाले पार्ट में भी हमने इंटेंसिटी फाइंड करनी है। इस न्यूमेरिकल के लिए जो आप फार्मूला यूज़ करेंगे वो हमारे पास होता है पावर इक्वल्स टू होती है इंटेंसिटी मल्टीप्लाई बाय एरिया। सो यहाँ पे हमने इंटेंसिटी फाइंड करनी है, ये पार्ट हम सॉल्व कर रहे हैं। इंटेंसिटी को अलग कर लेंगे, आ जाएगा P डिवाइडेड बाई ए आई। P हमारे पास फर्स्ट पार्ट में था 200, एरिया हमारे पास 150 मीटर स्क्वायर था। अब यहाँ जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 1.33। इंटेंसिटी का यूनिट वेबर पर मीटर स्क्वायर, वाट पर मीटर स्क्वायर। ओके, अब हमने बी पार्ट की तरफ चलते हैं। बी पार्ट हमारे पास है यहाँ पे सेम, पहले हम इसको फॉर्मूले को लिख देते हैं। ये P डिवाइडेड बाई ए है, आई इक्वल्स टू P हमारे पास बी पार्ट में गिवन थी 100 और उसके बाद 400 हमारे पास सरफेस एरिया था। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 1 डिवाइडेड बाई 4। इसको सॉल्व करना है तो आपके पास आंसर आ जाएगा 0.25 और साथ में इंटेंसिटी का यूनिट वाट पर मीटर स्क्वायर। ये हमारे पास हमारी रिक्वायर्ड इंटेंसिटी आ गई। ये हमारे दोनों पार्ट यहाँ पे कंप्लीट हो चुके हैं। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट न्यूमेरिकल नंबर 7.8 की तरफ। 7.8 में 7.6 न्यूमेरिकल की स्टेटमेंट है हमारे पास। रेडियो एंटीना ब्रॉडकास्ट 500 ऑफ वाट ऑफ पावर इफ सिग्नल इज रिसीव्ड एट डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर, व्हाट इज़ द इंटेंसिटी। हमने इंटेंसिटी फाइंड करनी है अगर हमारे पास डिस्टेंस जो है वो 10 किलोमीटर है और हमारे पास जो पावर है वो 500 है। सबसे पहले हम गिवन डाटा लिखेंगे। पावर हमारे पास कितनी है 500 वाट, जबकि और डिस्टेंस जो है वो हमारे पास 10 किलोमीटर। यह 10 मल्टीप्लाई 10⁻³ किलो का मतलब 10⁻³ होता है और ये 7 मीटर एज इट इज़। उसके बाद हमने फाइंड क्या करना है, हमने इंटेंसिटी फाइंड करनी है जो कि हम आई से रिप्रेजेंट करते हैं और ये हमने फाइंड करनी है। आई का फॉर्मूला हमने लास्ट न्यूमेरिकल में भी पढ़ा है जो कहता है आई इज इक्वल टू P डिवाइडेड बाई ए। अब यहाँ पे ए हमारे पास गिवन नहीं है, सो हम ए को फाइंड करने के लिए हम देखेंगे कि हमारे पास मीडियम कौन सा है। मीडियम रेडियो एंटीना ब्रॉडकास्ट है हमारे पास और ये हमारे पास स्फीयर के फॉर्म में है। सो हमने एंटीना हमारे पास स्फीयर के फॉर्म में होता है ना, तो यहाँ पे हम लिखेंगे एरिया ऑफ स्फीयर जो होता है वो हमारे पास होता है 4πr²। ओके, ये हमारे पास ए आ गया 4 मल्टीप्लाई 3.14 मल्टीप्लाई आर हमारे पास कितना है 10⁻⁴ और साथ में उसका स्क्वायर। ओके, इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 1.256 मल्टीप्लाई 10⁻⁹ और साथ में एरिया का यूनिट मीटर स्क्वायर। अब हम इसमें पुट करते हैं आई इज इक्वल टू P ओवर ए स्क्वायर है हमारे, सॉरी ए है हमारे पास। P हमारे पास कितनी है 500, जबकि एरिया हमारे पास 1.256 मल्टीप्लाई 10⁻⁹। इसको जब आप सॉल्व करेंगे देन आपके पास आंसर आ जाएगा 4 मल्टीप्लाई 10⁻⁻⁷ और साथ में वाट पर मीटर स्क्वायर। ये आ गया इंटेंसिटी का यूनिट। ये हमारा न्यूमेरिकल यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है बिकॉज यहाँ पे हमने एक ही चीज़ फाइंड करनी थी और वो इंटेंसिटी थी, जिसके लिए हम P ओवर ए वाला फार्मूला यूज़ करेंगे। ए हमारे पास क्यों नहीं था और ए को हम फाइंड करके स्फीयर का एरिया हम यूज़ करते हैं 4πr²। सो इसमें सिंपल आपने वैल्यूज पुट करके आपने रिक्वायर्ड इंटेंसिटी निकाल दी। अब यहाँ पे हमारा न्यूमेरिकल नंबर 7.8 कंप्लीट हो चुका है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल 7.9 की तरफ। न्यूमेरिकल 7.9 की स्टेटमेंट है एन ऑर्गन पाइप लेंथ ऑफ 1 मीटर डिटरमिन द फ्रीक्वेंसी ऑफ फंडामेंटल एंड फर्स्ट 2 हार्मोनिक्स। हमने फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी है, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी और फर्स्ट 2 हार्मोनिक्स की फ्रीक्वेंसी हमने फाइंड करनी है। अगर इफ़ पाइप इज़ ओपन एट बोथ हैंड्स, अगर जो पाइप है वो हमारे पास दोनों साइडों से बंद है देन हमने उसकी इंटेंसिटी फाइंड कर दोनों साइडों से ओपन है देन हमने उसकी इंटेंसिटी फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी है।
इफ पाइप इज क्लोज एट वन, अगर पाइप को हम एक एंड से जो है वो बंद कर दें और दूसरे एंड से वो ओपन हो, देन हमने उसकी फ्रीक्वेंसी ऑफ फंडामेंटल एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ टू हार्मोनिक्स फाइंड करनी है। इसके लिए आपके वो स्पीड उसने साउंड की गिवन है जो कि 340 पर मीटर स्क्वायर है, सॉरी पर मीटर सेकंड है। सबसे पहले हम इस न्यूमेरिकल का गिवन डाटा लिख लेते हैं। गिवन डाटा में स्पीड हम लिखेंगे साउंड की, ये v स्पीड और ये s साउंड को रिप्रेजेंट कर रहा है जो कि हमारे पास है 340 मीटर पर सेकंड, और हमें उससे लेंथ दी हुई है जो कि हमारे पास है 1 मीटर पाइप की लेंथ है। हमने फाइंड क्या करना है, हमने फाइंड करनी है इंटेंस फ्रीक्वेंसी, और ए पार्ट में भी हमने फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी है और बी पार्ट में भी हमने फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी है। सो सबसे पहले आपने देखना है कि आपके पास फ्रीक्वेंसी का फार्मूला क्या है। यहाँ पे जब ऑर्गन पाइप के लिए फ्रीक्वेंसी की बात है, आपके बुक में जो फार्मूला लिखा हुआ है वो है हमारे पास एफ एन इज इक्वल्स टू एन वी डिवाइडेड बाई 2L। ये हमारे पास फ्रीक्वेंसी का फार्मूला। अब यहाँ पे हमने तीन फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी है। एक तो हमने फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी F1 फाइंड करनी है और साथ में टू हार्मोनिक्स की फ्रीक्वेंसी n इज इक्वल्स टू 2 और n इज इक्वल्स टू 3 के लिए हमने फाइंड करनी है। सबसे पहले हम F1 फाइंड कर लेते हैं। यहाँ पे n को हम 1 रखेंगे, या आप साथ बेशक लिख सकते हैं ये n इज इक्वल्स टू 1। ओके, F1 यहाँ पे n 1 हो गया। v हमारे पास कितनी है 340, l की वैल्यू हमारे पास 1 है, सो ये जस्ट 2 आ गया। जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 170 और साथ में फ्रीक्वेंसी का यूनिट हर्ट्ज। ओके, अब यहाँ पे बी पार्ट में आप n इज इक्वल्स टू 2 रख लें। सॉरी, ये हम ए पार्ट सॉल्व कर लेते हैं, तो हम साथ में लिख लेते हैं ए पार्ट। ओके, अब यहाँ पे n की जगह आप 2 रख लें। एक हमारे पास F2 आ गया, n की जगह 2 आ गया, v हमारे पास है 340 और साथ में 2 से कट गया, तो ये हमारे पास फ्रीक्वेंसी आ गई 340 हर्ट्ज। अब हम देते हैं नेक्स्ट n इज इक्वल्स टू 3। इसके लिए हम n की जगह 3 रखेंगे। F3 हमारे पास इक्वल्स टू आएगा 3 इंटू 340 डिवाइडेड बाई 2। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास F3 की जो वैल्यू है वो आएगी 510 और साथ में ये हर्ट्ज। तो ये हमारी थर्ड फ्रीक्वेंसी, ये हमारी सेकंड और ये फर्स्ट फ्रीक्वेंसी आ गई। तो ये तीन हमने फ्रीक्वेंसी ए पार्ट के लिए फाइंड करनी थी। अब हम नेक्स्ट पार्ट के लिए सेम जो गिवन डाटा है वो यूज़ करके नेक्स्ट पार्ट के लिए भी फ्रीक्वेंसीज फाइंड करें। अब हम चलते हैं बी पार्ट की तरफ। एक बात आपने याद रखनी है, जहाँ पे पाइप दोनों साइड से ओपन होगा देन हमने 1 to 3 की फॉर्म में वैल्यूज़ यूज़ करनी है, जबकि जो हमने जब एक साइड से पाइप को बंद कर देना है और वो एक साइड से ओपन होगा देन आपने वैल्यूज़ जो n की हैं वो ऑड नंबर में यूज़ करनी है, 1 3 5 7 इस तरह। यहाँ पे हमने 3 फाइंड करनी है, इसलिए हम पहले 3 ऑड नंबर इसके लिए यूज़ करेंगे। बी पार्ट में सबसे पहले हम फ्रीक्वेंसी का फार्मूला लिख लेते हैं, Fn इज इक्वल टू n v डिवाइडेड बाई 2L। अब यहाँ पे n को हमने ऑड नंबर रखना है, तो हम पहले इधर लिख देते हैं n इज इक्वल टू ऑड नंबर। अब हमने पहला रखना है जिसमें n इज इक्वल टू 1 है, ये हमारे पास आ जाएगा F1 इक्वल्स टू स्पीड हमारे पास 340 है, जबकि जब एक साइड से पाइप बंद होगा देन यहाँ पे फॉर्मूले में है ये 4 आएगा। ओके, ये हमारे पास आ गया 4 बिकॉज यहाँ पे L इज इक्वल टू 1 है। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 85 हर्ट्ज। जस्ट 2 चेंजेस आएंगी, एक तो इस वाले में जिस साइड में एक एंड आपने बंद कर देना है उसमें n हमारे पास ऑड नंबर होगा और फार्मूले में 2 की बजाय 4 आएगा, लेकिन जहाँ पे दोनों साइड से ओपन होगा देन n जो हमारे पास L के नीचे साथ वैल्यू आएगी वो 2 आएगी और n हमारे पास 1 to 3 की फॉर्म में होगा। ओके, अब यहाँ पे हम नेक्स्ट कर लेते हैं n इज इक्वल टू 3, ये हमारे पास आ जाएगा F3 इज इक्वल टू 340 मल्टीप्लाई 3 डिवाइडेड बाई 4। जब आप इसको सॉल्व करेंगे कैलकुलेटर से तो आपके पास आंसर आ जाएगा 255 हर्ट्ज। अब हम चलते हैं थर्ड की तरफ। थर्ड में n इक्वल्स टू हमारे पास 5 है, देन
तो यहाँ पे तो आप F1 2 और 3 रखेंगे ना, नहीं यहाँ पे n है, सो 3, यह आ गया 5, सो हमारे पास आ गया 340 मल्टीप्लाई 5 डिवाइडेड बाई 4। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 425 और साथ में हर्ट्ज। ये हमारे पास तीनों फ्रीक्वेंसीज इसके लिए भी आ गई जब कि पाइप एक साइड से बंद था, और ये हमारे पास फ्रीक्वेंसीज आ गई जब ये पाइप दोनों साइड से ओपन था। ओके, यहाँ पे हमारा न्यूमेरिकल नंबर 7.9 कंप्लीट हो चुका है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल 7.10 की तरफ। 7.10 की स्टेटमेंट है, अ ट्रेन इज अप्रोचिंग अ स्टेशन एट 90 किलोमीटर पर आवर साउंडिंग whistle of frequency 1000 hertz. What will be the apparent frequency of whistle as heard by a listener sitting on the platform? Okay, what will be apparent frequency heard by the same listener if train moves away from the station? अगर तो ट्रेन जब उसकी तरफ आ रही है ना, स्टेशन की तरफ, यहाँ पे लिस्नर की तरफ, देन आपने तब की जो हमारे पास फ्रीक्वेंसी है हमने वो फाइंड करनी है। और दूसरी जब ट्रेन साइड पे जा रही है और लिस्नर इस साइड पे खड़ा, उस मतलब अवे जा रही है, दूर जा रही है, देन हमने उसकी फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी है। ये डुप्लर इफेक्ट की केसेस हैं। सो हमारे पास यहाँ पे स्पीड ऑफ साउंड गिवन है। सबसे पहले हम गिवन डाटा लिखेंगे। गिवन डाटा में जो पहले पार्ट में है, फ्रीक्वेंसी हमें दी गई है ना, फ्रीक्वेंसी जो हमारे पास गिवन है वो है 1000 हर्ट्ज। स्पीड है जो ट्रेन की वो है 90 किलोमीटर पर आवर, और 90 किलो का मतलब होता है 10⁻³ और पर आवर है। सो हम इसको और को ख़त्म करने के लिए हम इसको 36 से डिवाइड करेंगे, 100 से डिवाइड करेंगे। सो ये आ जाएगा मीटर पर सेकंड में। सो हमारे पास जो वेलोसिटी है वो आ गई 25 मीटर पर सेकंड। इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपका 25 आएगा। और स्पीड ऑफ साउंड जो हमारे पास है वो हमारी गिवन है 340 मीटर पर सेकंड। हमने फाइंड क्या करना है, ट्रेन एफ फाइंड करना है हमने, ट्रेन मूविंग अवे और जब हमने फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी है ट्रेन मूविंग टूवर्ड। सो ये हमारा मैंने ऊपर नीचे कर दिया। सो ये हमारा पार्ट ए है और ये हमारा पार्ट बी है। हम सबसे पहले ए पार्ट को यूज़ करेंगे। इसके लिए आपने डॉपलर इफेक्ट वाला टॉपिक अच्छे से पढ़ लेना है। उसके लिए अंदर आपको डिफरेंट केसेस बताए हैं। सो हम पहले ट्रेन के जब मूविंग अवे होती है देन हम जो फ्रीक्वेंसी का फार्मूला है वो यूज़ करते हैं, एफ इज इक्वल टू वी डिवाइडेड बाई वी माइनस वी साउंड। ये मूविंग टूवर्ड के लिए है। और जब दूसरे हम मूविंग अवे है देन हम v डिवाइडेड बाई वी प्लस वी एस करते हैं। ओके, यहाँ पे हम वैल्यूज़ पुट कर देते हैं। फ्रीक्वेंसी हमारे पास जो गिवन है वो है 1000, स्पीड जो हमारे पास है वो है 3, v है वो हमारे पास है 340, जबकि हमारे पास v 340 माइनस वी हम दूसरा वी सेकेंड साउंड करें 25। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास आंसर जो है वो आ जाएगा 1000 इंटू 340 डिवाइडेड बाई 315। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास फ्रीक्वेंसी आ जाएगी 1079.4 हर्ट्ज। ये हमारी फर्स्ट पार्ट की फ्रीक्वेंसी आ गई। के लिए बी पार्ट के लिए जब अवे के लिए देन हमने जो फार्मूला यूज़ करना है वी इज इक्वल टू एफ डिवाइडेड बाई वी प्लस वी एस। तो ये हमारे पास वी आ जाएगा। वी हमारे पास कितनी है 1000, वी की वैल्यू 340 डिवाइडेड बाई 340 प्लस 25। तो ये हमारे पास आ जाएगी 1000 इंटू 340 डिवाइडेड बाई 365। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 931.5, साथ में फ्रीक्वेंसी का यूनिट हर्ट्ज। तो ये हमारी सेकंड फ्रीक्वेंसी भी आ गई जब ट्रेन मूविंग अवे फ्रॉम लिसनर थी, यहाँ पे आप स्टेशन कह रहे। ओके, ये हमारा लास्ट न्यूमेरिकल का भी आंसर आ गया। यहाँ पे हमारे 7 चैप्टर के न्यूमेरिकल कंप्लीट हो चुके हैं। अब हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के न्यूमेरिकल करेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।